नाज़रीन अमी बांग्लादेश का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई फ्रेम वर्क में शमूलियत का इंदिया। बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी और दिफाई ताउन के फ्रेम वर्क में मुमकिन शमूलियत का इंदिया सामने आने के बाद खित्ते की सियासत में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। अगर बांग्लादेश मुस्तकबिल में इस ताउन का हिस्सा बनता है तो इसके असरात सिर्फ दिफाई मामलात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि तिजारत, सिफारतकारी, सरमायाकारी और जनूबी एशिया के बदलते हुए इलाकाई ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान बाहमी ताउन में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। तीनों ममालिक पहले ही दिफा, मईशत, तिजारत और सिफारतकारी के मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब बांग्लादेश की जानिब से इस फ्रेम वर्क के बारे में मस्बत रवैया जाहिर करना इस बात की अलामत समझा जा रहा है कि जनूबी एशिया और मशरक़ी वुस्ता के ममालिक अपने बाहमी ताल्लुकात को एक नए अंदाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के इक्तिसादी या दिफाई फ्रेम वर्क में शमूलियत के इम्कान के हवाले से मुस्बत रवैया रखता है। ये बयान अपनी जगह इंतहाई अहम है, क्योंकि बांग्लादेश कई साल तक पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में एक खास फासले पर रहा है, लेकिन हालिया अरसे में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती सरगर्मी में दोबारा इजाफा हुआ है। तिजारत, अवामी राब्तों, सिफारती मुलाकातों और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नई समत देना शुरू कर दी है। हुमायूं कबीर के मुताबिक बांग्लादेश इस मामले में अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में आने वाली तब्दीलियों को नजर में रखेगा। यानी ढाका किसी भी मुमकिन दिफाई या इक्तिसादी फ्रेम वर्क में शमूलियत का फैसला सिर्फ सियासी बुनियादों पर नहीं, बल्कि अपने मुआशी और कौमी मफादात को सामने रख कर करेगा। यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि बांग्लादेश आखिर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ ताउन में दिलचस्पी क्यों ले रहा है। प्यारे दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह बदलती हुई आलमी मईशत और इलाकाई सियासत है। दुनिया इस वक्त तेजी से ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहाँ ममालिक सिर्फ एक दो बड़ी ताकतों पर इन्हिसार करने की बजाय मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को मुतवाज़ुन करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश भी अपनी मईशत को मजीद वुसअत देना चाहता है। मुल्क के लिए बरामदात, तवानाई, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई मंडियों तक रसाई इंतहाई अहम मामलात है। पाकिस्तान के साथ तिजारत में इजाफा बांग्लादेश के लिए नई मार्केट फराहम कर सकता है, जबकि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात सरमायाकारी, तवानाई और रोजगार के हवाले से अहमियत रखते हैं। दूसरी तरफ तुर्की दिफाई सनत, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ सनती शोबों में एक अहम पार्टनर बन चुका है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात की जाए तो हालिया अरसे में दोनों मुल्कों ने सिफारती और तिजारती राब्तों को बढ़ाने पर तवज्जो दी है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और अवामी रवाबित मौजूद है, जबकि तिजारत में इजाफे के इम्कानात भी मौजूद है। नाज़रीन अमी बांग्लादेशी मुशीर खारजा अमूर ने भी वाज़े किया कि पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत दो तरफा अमली ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा रहा है। इनका कहना था कि दोनों ममालिक तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात इसलिए भी अहम है कि किसी भी दिफाई या इक्तिसादी ताउन की बुनियाद सिर्फ हुकूमतों के दरमियान मुआहदों पर नहीं होती, बल्कि अवामी राब्ते और तिजारती ताल्लुकात भी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर बांग्लादेश मुस्तकबिल में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के किसी भी वसी तर इक्तिसादी या दिफाई फ्रेम वर्क के करीब आता है तो इसके कई मुमकिन नताइज सामने आ सकते हैं। सबसे पहले दिफाई ताउन को देखा जाए, तुर्की गुज़िश्ता कई बरसों से अपनी दिफाई सनत को तेजी से तरक्की दे रहा है। ड्रोन्स, बहरी निजाम, बख्तरबंद गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दीगर दिफाई टेक्नोलॉजीज में तुर्की ने आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी मजबूत की है। पाकिस्तान भी अपनी दिफाई सलाहियतों को जदीद बनाने के साथ साथ मकामी दिफाई पैदावार पर तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन पहले ही मौजूद है और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश भी मुस्तकबिल में दिफाई ताउन के किसी फ्रेम वर्क में शामिल होता है तो इससे तीनों मुल्कों के साथ इसके दिफाई रवाबित में इजाफा हो सकता है। तहम इसका मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं कि बांग्लादेश फौरी तौर पर किसी मुश्तरका फौजी इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएगा। असल सूरत-ए-हाल किसी बाकायदा मुआहदे, उसकी शराइत और मुतल्लिका हुकूमतों के फैसलों के बाद ही वाज़ेह होगी। नाज़रीन अमी दूसरी जानिब सऊदी अरब की अहमियत भी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब खित्ते की बड़ी इक्तिसादी ताकतों में शुमार होता है और इसके पास सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में वसी इम्कानात मौजूद हैं। बांग्लादेश पहले ही सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात रखता है और बड़ी तादाद में बांग्लादेशी शहरी सऊदी अरब में काम भी करते हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अगर ये दौरा होता है तो इसमें दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ इलाकाई ताउन और मुआशी मामलात भी ज़ेरे बहस आने का इम्कान है।
ये दौरा पाकिस्तान और तुर्की के साथ बांग्लादेश के बढ़ते हुए राब्तों के तनाजुर में भी अहम समझा जा सकता है। ताहम किसी भी मुमकिन फैसले को हतमी समझने से पहले सरकारी ऐलानात और बाकायदा मुआहदों का इंतजार जरूरी होगा। अब सवाल ये भी है कि बांग्लादेश की शमूलियत से पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के साथ बेहतर ताल्लुकात तिजारत और सिफारतकारी के हवाले से अहमियत रखते हैं। दोनों मुल्क जनूबी एशिया के अहम ममालिक हैं और इनके दरमियान तिजारत बढ़ने से दोनों तरफ के कारोबारी हलकों को फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा जनूबी एशिया में इलाकाई रवाबत बढ़ने से पाकिस्तान को मशरकी एशिया की मंडियों तक बेहतर रसाई के नए मौके भी मिल सकते हैं। बांग्लादेश की जुग्राफियाई पोजीशन भी इसे अहम बनाती है, क्योंकि ये जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया के दरमियान एक अहम राब्ता समझा जाता है। इसलिए बांग्लादेश का मुमकिना तौर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ ताउन मुस्तकबिल में कई मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है। मुमकिन है कि इब्तिदा इक्तिसादी ताउन से हो, उसके बाद दिफाई सनत, तरबियत, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन बढ़े। लेकिन ये सब आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत और बाकायदा फैसलों पर मुनहसिर होगा। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में हालिया बेहतरी एक नए दौर की निशानदेही करती है। दोनों ममालिक के दरमियान माजी में इख्तलाफात और हसास मामला जरूर रहे हैं, लेकिन आलमी सियासत में बदलती हुई सूरत हाल ने कई ममालिक को अपने पुराने ताल्लुकात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है। अगर इस्लामाबाद और ढाका अपने ताल्लुकात को तिजारत, तालीम, अवामी रवाबित और इक्तिसादी ताउन की बुनियाद पर आगे बढ़ाते हैं तो इसके मुस्बत नताइज दोनों ममालिक के लिए सामने आ सकते हैं। और अगर इसके साथ सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक भी ताउन के दायरे को वसी करते हैं तो ये खित्ते में एक नए इक्तिसादी और सिफारती नेटवर्क की बुनियाद बन सकता है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजरें बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी अरब के मुमकिना दौरे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती रवाबित और सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन पर होगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।